पांच मोती और जादुई कुआं। आज असगर बहुत ज्यादा उदास था। इसी उदासी की हालत में वो कहीं जा रहा था। रास्ते में इसने एक चिड़िया को देखा जो पत्थर के पास पड़ी तड़प रही थी। ये देखकर असगर बोला, अरे, इस चिड़िया को क्या हुआ है? बेचारी दर्द के मारे तड़प रही है। न जाने किस तकलीफ में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। असगर चिड़िया के पास गया। बेचारी नन्ही चिड़िया दर्द के मारे तड़प रही थी। असगर ने चिड़िया को उठाया और इसे प्यार करने लगा। इस दौरान इसे चिड़िया के जिस्म में सुई महसूस हुई। उसने इस सुई को निकाल दिया। देखते ही देखते वो चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल गई, जिसे देखकर असगर बहुत हैरान रह गया। ऐ नेक इंसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इस दर्द से और इस बुरे जादू से छुटकारा दिला दिया। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस खुशी में मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे नन्ही परी, मैं अब तुमसे क्या मांगूं? क्या ख्वाहिश करूं? मेरी तो ख्वाहिशें ही मर गई हैं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये थी कि मेरी कोई औलाद होती। ऊपर का दिया सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं। मैं चाहता था मेरी भी कोई औलाद होती जो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनती। लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बस हाथ में लाठी का आना रह गया है, और ऐसी हालत में मैं तुमसे क्या ही ख्वाहिश करूं। अरे कोई बात नहीं, अब भी तुम्हारी औलाद हो सकती है। मेरे पास इसका एक बेहतरीन इलाज है। बस मैं जैसा कहूँगी तुम वैसे करना। ये रहे 5 मोती। इनमें से 4 मोती घर जाते ही सेब में बदल जाएंगे। तुम इसे अपनी बीवी को खिला देना, और बाकी जो एक मोती बचेगा उसे संभाल कर रख लेना। बाकी के 4 मोती जो सेब में बदल जाएंगे, अपनी बीवी को खिलाने के बाद तुम्हें 4 बेटे पैदा होंगे। इन 4 बेटों में से एक बेटे में जादुई ताकत होगी। इस पर बड़े से बड़े जादूगर का भी असर नहीं होगा, और वक्त आने पर वो तुम्हारी और तुम्हारे घर वाले मतलब अपने भाइयों की जान बचाएगा। याद रहे, 5वां मोती गुमना नहीं चाहिए। उससे बड़े संभाल कर रखना, और जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा वो कौन सा बेटा है जिस पर जादू असर नहीं करेगा, तो उसे वो मोती दे देना और कहना कि वो हमेशा इसे अपने पास रखे। इस पर असगर बोला, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा इस सब के लिए बहुत शुक्रिया नन्ही परी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा इनाम है मुझे आजाद करने के बदले में। खैर, जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं उन पर अमल करना और उन्हें कभी मत भूलना। फिर असगर खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचकर असगर सब कुछ अपनी बीवी को बताता है, और फिर ऐसा ही करता है जिस तरह उसे परी ने बोला था। 4 मोती जो सेब में बदल गए थे उसने अपनी बीवी को खिला दिए, और 5वां मोती उसने बड़े एहतियात से संभाल कर रख लिया। और इसी तरह वक्त गुजरता गया, और आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका असगर को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। असगर के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। चारों बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारे थे। देखो सोफिया, उस परी की बात बिल्कुल सच निकली। उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि तुम्हें 4 बेटे पैदा होंगे, और देखा, आज मुझे 4 बेटे मिल गए। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी कभी औलाद हो पाएगी। देखो, बुढ़ापे में ही सही हमारे एक नहीं 4 बेटे हैं। ये सब ऊपर वाले का करम है। असगर और उसकी बीवी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे, और वो अपने चारों बेटों को बार बार देखते और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते। और फिर वक्त गुजरता गया, और वो दिन आ गया जब चारों बेटे बड़े हो गए।
चारों बेटे बड़े होकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मेहनती बने। ये देखकर असगर और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। जो घर कभी वीरान हुआ करता था, चारों बेटों ने मिलकर वहाँ पर सब्जियां उगाई और ये सब्जियां वो पास के गांव में बेच आया करते थे, जिनसे इनका घर चल रहा था। फिर एक दिन इनके घर की तरफ एक जादूगर आया, जिसका एक बाजू टेढ़ा था अपने बुरे जादू की वजह से। वो बुरा जादूगर असगर के घर आया। अच्छा, तो तुम हो वो इंसान जिसके 4 बेटे हैं, 4 मोती बदले 4 सेब में और पैदा हुए 4 बेटे। क्या मैंने सही कहा? अरे तुम कौन हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? और तुम्हें मेरे बेटों से क्या लेना देना? और तुम कहाँ से आए हो? अरे एक साथ ही इतने सवाल करोगे तो मैं तुम्हें जवाब कैसे दे पाऊंगा? चलो खैर, छोड़ो इस बात को। कहाँ हैं तुम्हारे वो बेटे? इतने में असगर के चारों बेटे वहाँ आ जाते हैं। ओह अच्छा, तो ये रहे तुम्हारे बेटे। अरे बाबा, ये कौन आदमी है और ये कहाँ से आए हैं? मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ और तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम चारों में से किसको उस जादुई कुएं का पता है जिसका पानी जादुई है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा जादुई कुआं? हमें कुछ मालूम नहीं। ओह, तो तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। चलो कोई बात नहीं। जादूगर आगे बढ़ा और चारों बेटों पर जादू करने लगा। ये देखकर वो हैरान हो गया कि जादू का असर 3 बेटों पर हो रहा था, जबकि चौथे बेटे पर जादू का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इससे जादूगर जान गया कि ये चौथा लड़का वही इंसान है जो उसे जादुई कुएं तक पहुंचा सकता है। ओ, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे मेरे बेटों को जाने दो, छोड़ दो उसे। तुम जो कोई भी हो, मेरे बेटों को छोड़ दो। अरे तुम दोनों मुझे बहुत तंग कर रहे हो, मुझे अपना काम करने दो। जादूगर ने सबको जादू के असर से बंदी बना दिया। अरे तुम कौन हो? तुम मेरे माँ बाप और भाइयों को क्यों बंदी बना रहे हो? इन सबको जाने दो। तुम्हें मुझसे काम है ना, तो मुझे बंदी बनाओ, पर इन्हें जाने दो। ये तब तक यहीं पर बंधे रहेंगे मेरे जादू से, जब तक तुम मुझे उस जादुई कुएं का पता नहीं बता देते, बल्कि तुम खुद मेरे साथ जाओगे ताकि तुम मेरे साथ कोई धोखाबाजी ना कर सको। बेटा अरियान, तुम हमारी फिक्र मत करो, हमारा ये जादूगर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बेफिक्र रहो। हाँ, बस तुम ही इस मोती को अपने साथ ले जाओ और हमेशा इसे अपने पास रखना। ये मोती तुम्हें उस कुएं का पता बताएगा। इसके बाद जादूगर अरियान को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अरियान को अपने भाइयों और माँ बाप की फिक्र खाए जा रही थी कि इतने में अरियान की मुट्ठी से वो जादुई मोती बोलने लगा। हाय दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस जादुई कुएं का पता बताऊंगा। और हाँ दोस्त, ये जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका कोई भी जादू तुम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान हो। तो भरोसा रखो, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। अरियान को इससे बहुत हौसला मिला। मोती ने अरियान को रास्ता बताया और अरियान उसी रास्ते पर चलने लगा और जल्दी वो जादुई कुएं तक पहुंच गए। जादूगर उस कुएं को देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। ओह, तो आखिरकार मुझे मेरा जादुई कुआं मिल ही गया। अरे दोस्त, इस जादूगर को ये जादुई पानी पीने मत देना, क्योंकि अगर इसने ये पानी पी लिया तो ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और फिर तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे।
इसीलिए जब ये पानी पीने लगे तो इसके पानी पीने से पहले मुझे इस कुएं में गिरा देना। अरे तुम बार बार इस मोती को क्यों देखते हो? क्या जादू से इसका भी कोई ताल्लुक है? चलो लाओ, ये मोती मुझे पकड़ा दो अभी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये जादुई पानी वाला कुआं चाहिए था जो तुम्हें मिल गया, तो अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। ओह, तो कोई बात नहीं, मैं ये पानी पीकर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, तो फिर ये मोती तो क्या, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। जादूगर ने जादुई पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इस पहले अरियान ने वो मोती कुएं में गिरा दिया, जिससे कुएं में आग लग गई और जादूगर का हाथ जलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, बचाओ! कोई इस आग को रोको, रोको इसे, बचाओ! आग तेजी से बढ़ने लगी और जादूगर चिल्लाता रहा। बुरे काम का बुरा नतीजा, तुमने लालच की और बुरे काम किए, जिससे ये जादुई पानी तुम पर ही भारी पड़ गया। आग ने जादूगर को पूरी तरह से घेर लिया और जादूगर जलकर राख हो गया और कुएं की आग भी खत्म हो गई। इसके बाद वो मोती बाहर आया और बोला, हाँ दोस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने वक्त पर मुझे इस कुएं में गिरा दिया और इस जादुई पानी को उस जादूगर से बचा लिया। चलो, अब इनाम में तुम इस पानी को पी सकते हो और इस पानी को पीने के बाद तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। नहीं दोस्त, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे बस कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे मैं अपने माँ बाप और भाइयों को उस जादूगर के जादू से छुटकारा ला सकूं। अरे दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो, बेफिक्र हो। तुम घर जाओगे तो सब कुछ ठीक होगा, बेफिक्र होकर जाओ। बहुत शुक्रिया दोस्त। इतना कहकर अरियान घर की तरफ जाने लगता है और कुएं में से सारा पानी अचानक से गायब हो जाता है। अरियान जब घर पहुंचा तो सारे बिल्कुल सही थे। उसके भाई और माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए।